दोस्तों पीसीएस गुरुजी में सबका स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी का जो कोर्स चल रहा है उसमें आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। बाकी जो कोर्स है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको पूरा एनसीईआरटी का 100 डेज़ का प्रोग्राम है। जो लोग 2020 का पेपर देंगे उनके लिए 100 डेज़ का है। जो लोग 2021 में पेपर देंगे या अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए 6 महीने का कोर्स है। इसमें पूरा एनसीईआरटी कवर कराई जा रही है और खासकर इसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कराया जा रहा है कि जो लेक्चर्स दिए जाएंगे उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो इससे आपको आंसर लिखना आ जाएगा। इसी के तहत हम लोगों ने कई चैप्टर्स में डिस्कस किया, कई क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे इसके अंदर। और आज हम हिटलर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। हिटलर के बारे में ऑलरेडी एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, एक लेक्चर में दे चुका हूँ आपको कि हिटलर क्या कारण था, हिटलर का राइज़ हुआ इतना, क्यों हिटलर मजबूत हो गया। और आज हम पढ़ेंगे कि हिटलर जब राइज़ हुआ हिटलर का, हिटलर जब पूरा एक पावर में आता है तो हिटलर क्या क्या करता है, क्या माहौल था, क्या सोच थी वहाँ पे हिटलर की या हिटलर के लोगों की या वहाँ की जो पब्लिक थी वहाँ पे क्या उनका सोच थी। इसको पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही थी। क्योंकि मेंस में भी सवाल आ चुका है भाई, 2018 का जो मेंस हुआ था उसमें सवाल हिटलर के ऊपर सवाल आया था, ठीक है। तो ये सोशल इशू जो भी प्रॉब्लम थी जो डिस्कस करेंगे आज हम। इसमें नाजियों के विश्व दृष्टिकोण, नाजियों का मैंने बताया आपको कि जो नाजीज होते हैं, ये जो हिटलर की पॉलिटिकल पार्टी थी उसका नाम नाजी था, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको नाजी बोलते थे। तो उनका दृष्टिकोण की अगर बात करते हैं, देखिए तो उनका दृष्टिकोण बड़ा बड़ा कहते हैं ना कि एक लिमिटेड और बहुत ही सुगुंचित या कहते हैं बहुत ही छोटा दृष्टिकोण था। इनका था कि जो प्योर ब्लड हैं, प्योर ब्लड मतलब जो प्योर जर्मन हैं उनको ही जीने का हक है। उसके सिवा दूसरे लोग, जिसमें यहूदी तो आते ही थे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, यहूदी के बारे में और समझेंगे। यहूदी हो गए, पोलैंड के लोग हो गए, रशिया के लोग हो गए, या बाकी दूसरी जो जाति या नस्ल के लोग हैं जिनको ये छोटा समझते थे, तो उनको तो जीने का ही हक नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई जर्मन अगर विकलांग पैदा हो जाता है, आंखें नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी है, तो उसको भी ये लोग मानते थे कि इसको भी जीने का हक नहीं है। तो जब ये हिटलर पावर में आता है तो ये सोच बढ़ती है कि चूँकि हमारे पास रिसोर्सेस कम हैं, संसाधन लिमिटेड होते हैं और हमें बहुत आगे ग्रो करना है, तो जो फालतू के लोग हैं, फालतू के लोग में कौन है? जो विकलांग हो गए, जो कि ठीक से काम नहीं कर सकते, जो कि यहूदी हो गए या रूसी, पोलैंड हो, तो इनको भी जीने का हक नहीं, इनको ख़त्म कर दो। जो बच्चे कुछ रह जाएंगे उससे कि आगे तरक्की हो जाएगी, इससे हमारे जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, वो भी हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मिड सेंचुरी में जो 1930-40, इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि 19वीं सदी से 20वीं सदी से बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट था कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी, पूरे यूरोप के लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा वहाँ पर एक माहौल था कि हमारे पास ज़्यादा जनसंख्या आ जाएगी तो वो कहाँ रखेंगे उसको, तो उनके लिए नए नए इलाके ढूंढे जा रहे थे। तो ये एक ना फेक एक डर था, झूठा डर था, ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन उस समय एक बड़ा लोगों में था कि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, अगर जर्मनी की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उसको हम कहाँ रखेंगे। तो इसके लिए भी वो नए नए इलाके ढूंढ रहे थे कि हाँ भाई ऐसा करेंगे, जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो कुछ लोगों को हम बसा देंगे। तो जो पोलैंड इलाका था, अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, वैसे एनसीईआरटी में सिलेबस कम है आप लोगों का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था कि जब जर्मनी हार गया था तो एक पोलैंड एक देश बनाया गया था, ठीक है। तो जर्मनी को यह था कि उस पोलैंड, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग पोलैंड के लोग रहते थे, तो उसको कब्जा कर लेंगे, उसको जीत लेंगे और वहाँ पे हम अपने लोगों को बसा देंगे, ठीक है। और संसाधन इस कारण से हमें जो नए इलाके मिलेंगे तो वहाँ पब्लिक को तो बसाएंगे, साथ में जो वहाँ पे मिनरल्स मिल जाएंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी हम उसका यूज़ कर लेंगे। तो ये सोच बड़ी थी। डार्विन की सोच थी, डार्विन का एक साइंटिफिक एक अपनी स्टडी दिया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है कि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। मतलब जैसे कि पूरा जीवन काल में जो लोग अपने बदलते परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदलेंगे वही जो आगे जीव रह पाएंगे, बाकी लोग मर जाएंगे। तो यही सोच इन्होंने ली थी कि चूँकि प्योर ब्लड हैं, जर्मन हमेशा उनको लगता है जर्मन सबसे प्योर हैं, सबसे बढ़िया हैं और बाकी लोग को मर जाना ही चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही गंदा तरीके से उन्होंने इसको यूज़ किया। ना सिर्फ यहूदियों पे हमला किया बल्कि उन्होंने बाकी लोगों पे भी दिक्कत की, जिसमें उनके जर्मन के लोग भी थे जो कि बेचारे विकलांग वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, अब आती है नस्लवाद की स्थापना, नस्लवादी राज्य की स्थापना।
ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो ये लोग अपने आप को शुद्ध मानते थे, शुद्ध ब्लड जिसे कहते हैं, प्योर ब्लड, इस प्योर ब्लड का इनको था कि प्योर ब्लड के लोग ही हैं और इनको ही जिंदा रहना चाहिए, और बाकी लोगों को जो अशुद्ध हैं, असामान्य हैं, उनको तो कहते थे कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए इसके अंदर। इसी तहत उन्होंने यहूदियों को मार दिया। साथ में आपका जिप्सी, पहले क्या वो जिप्सी होते हैं जो खाना बदोश होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे जो लोग कभी आपको डांस करते दिख जाएंगे, ना नृत्य करते दिख जाएंगे, जिप्सीज़ होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खाना बदोश लोग होते हैं, खास करके राजस्थान वगैरह जगह में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो उनको और अश्वेत यानी ब्लैक पीपल्स को इन लोगों ने पहले तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो नागरिकता ले ली कि भैया जो जर्मनी की नेशनलिटी नहीं है आपके पास, आप नहीं भरोगे, और उसके बाद इनको धीरे धीरे मारना शुरू कर दिया, ठीक है। उसमें आपके रूसी और पॉलिश लोग, जो पोलैंड के लोग थे, उन लोगों को भी इन्होंने पहले थोड़ा सा उन्होंने अपनी नागरिकता हटाई, और उसके बाद इनको धीरे धीरे जब थोड़ा सा और चीज़ें मजबूत हो गए तो उन्होंने मारना शुरू किया। मारा नहीं तो कम से कम गुलाम बना लिया उन्होंने। बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा अत्याचार इनके ऊपर, बेहिसाब अत्याचार किए, खाना नहीं देते थे, भूखा रखते थे, बहुत कुछ किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन सबसे बुरा हाल था यहूदियों का। अब यहूदियों के साथ पंगा क्या, देखिए आपने सुना होगा यहूदी बहुत मार दिए गए। देखिए 2-3 इसके कारण थे। पहला कारण समझिए, जो यहूदी समाज है, यहूदी जो धर्म है, ठीक है, तो जेरूशलेम में यहूदियों का जो जेरूशलेम है, इस समय इजराइल के पास है वो, तो जेरूशलेम में यहूदी धर्म स्टार्ट होता है आज से लगभग 3-4-5 हज़ार साल पहले की बात है, बहुत पुराना धर्म है वो, ठीक है। और वहीं से क्रिश्चियनिटी भी निकलती है, ईसाईयत भी वहीं से निकलती है, यहाँ तक कि मुस्लिम लोगों का भी बहुत बड़ा ये जेरूशलेम बहुत एक बड़ा सेंटर माना जाता है, ठीक है। लेकिन मुसलमानों की बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं क्रिश्चियंस की और यहूदियों की। जो बाइबल है, ठीक है, कई बाइबल में कई जगह ऐसा लिखा गया है कि जो जीसस को जो सूली पे उनको चढ़ा दिया गया था, तो इसके पीछे कुछ यहूदी लोगों का हाथ था। उन्होंने मुखबरी की थी और उसके बाद ही जीसस पे अत्याचार हुआ और उनको इस तरह से किया गया, उनको तंग किया गया, उनको बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया गया। तो जीसस की वजह से यहूदियों पे, ऐसा किताबों में लिखा, बाइबल में लिखा हुआ है, या बाइबल हो गया या क्रिश्चियनिटीज़ की और दूसरी किताबें जो गई हैं उसमें ये बात मनाती है कि यहूदी लोग ख़राब होते हैं, तो इनको मारना चाहिए। तो ये सदियों चला आ रहा था, यहूदियों के खिलाफ अत्याचार शुरू से चला आ रहा था, यहूदियों को मारा जाता था, उनको गंदा समझा जाता था। अब चूँकि प्रॉब्लम क्या थी कि यहूदियों जो थे वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट हुआ करते थे, तो ये लोग बिज़नेस करते थे, सूदखोरी होती है, सूदखोरी मतलब होता है कि लोन दे के इंटरेस्ट लेते थे, वो उस पर चलता था। तो ये सब चीज़ें जो बाकी जो ईसाई लोग थे उनको पसंद नहीं थी, तो एक नेगेटिव पिक्चर उन्होंने प्रोजेक्ट कर दी थी यहूदियों के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमेशा से 2-3 हज़ार साल से चला आ रहा था इन क्रिश्चियंस में और यहूदियों में। उसके बाद एक चीज़ और भी हुई कि ईसाई लोग बोलते थे कि यार ऐसा है कि अगर यहूदी अपना धर्म छोड़ के हमारे से यहाँ मिल जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिटलर को ये मंजूर नहीं था। हिटलर कहता है यार तुम अगर चेंज भी कर लोगे लेकिन तुम तो जो दूषित हो तो दूषित रहोगे। उसके लिए बड़ा एक गंदी पॉइंट ऑफ व्यू थे। दूसरी बात है, चूँकि नेशनलिज्म होता है, राष्ट्रवाद होता है, ठीक है, नस्लवाद होता है, राष्ट्रवाद, नस्लवाद कि मेरा देश नंबर 1, मेरा राष्ट्र नंबर 1, या मेरा नस्ल जो है नंबर 1, या मेरा धर्म नंबर 1, या ये सबसे बढ़िया, बाकी सब आपका धर्म, आपका देश, आपकी नस्ल सबसे बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बट भाई दूसरे को भी तो ना करो ना, उसको भी हमें रिस्पेक्ट देनी है। प्रॉब्लम यही हो रही है, आज भी समाज में प्रॉब्लम यही है। हमें अपनी जाति बहुत पसंद है, हमें अपना धर्म बहुत पसंद है, हमें अपना देश बहुत पसंद है, बाकी का क्या, आपको पसंद अच्छी बात है, आपका धर्म, जाति, देश सब संपन्न हो, अच्छी बात है, लेकिन बाकी को भी उतना ही हक है जितना आपको हक है। ये चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ ही दिक्कत करती है। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर राइज करता, तो हिटलर का बेस ही यही था कि उसने यही सब कहा कि यार ये सब चीज़ें, जर्मन जो लोग हैं उनके खिलाफ एक राष्ट्रवाद, एक एग्रेसिव नेशनलिज्म, उसको उसने यूज़ किया और अपनी पावर को बहुत मजबूत किया। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुके थे, बहुत अपमानित हो चुके थे, तो जर्मन्स ने भी बहुत सपोर्ट किया इनको लेकर, ठीक है। तो यहूदियों को पहले तो उनको देश छोड़ने मजबूर किया गया, उसके बाद धीरे धीरे कि इनको मारा गया, ठीक है। कहते हैं 70-80% तक यहूदी की जो पॉपुलेशन थी वो मार दी गई वहाँ पर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया, मतलब वो गैस चैम्बर में, पोलैंड में गैस चैम्बर्स बनाए गए, वहाँ पर जाके लोगों को मार दिया गया। ये सब चीज़ें बहुत थी। अच्छा, ऐसा नहीं था कि यहूदी बहुत अलग दिखते थे, लेकिन उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया
और प्रोपेगेंडा मतलब उनको एक अलग तरीके से पिक्चर किया गया कि यार ये देखो इस तरह से लगते हैं, इस तरह से करते हैं, बच्चों को नहीं मिलना चाहिए आपको इनसे, क्योंकि अगर आपके बच्चे इनसे मिलेंगे या आप इनसे मिलेंगे तो आप भी दूषित हो जाओगे। तो एक तरह का प्रोपेगेंडा बनाया गया और इनके खिलाफ जितने भी गलत चीज़ें थी उसको मीडिया के माध्यम से या एक स्ट्रैटेजिक मतलब तरीके से पेश किया गया कि धीरे धीरे आम जनमानस में तो था ही ये चीज़, आग घर कर गई, यहाँ तक कि यहूदी भी अपने आप को थोड़ा कमतर समझने लगे। ये साइकोलॉजिकल वॉर होता है। देखिए साइकोलॉजिकल वॉर यही होता है कि लोग ऐसा नहीं था कि ये यहूदी कुछ अलग थे, लेकिन चूंकि ऐसा प्रोपेगेंडा पेश किया गया तो उन्होंने भी अपने आप को मानना शुरू कर दिया कि यार मैं हूँ ऐसा, मेरी नाक टेढ़ी है, मैं गलत दिखता हूँ, मैं गंदा दिखता हूँ, मैं ये मानना शुरू कर दिया। यहूदियों के दिमाग में ये चीज़ आ गई। ये यहूदियों के किसी बंदे ने एक किताब लिखी थी उस समय, तो ये उसने कन्फेस किया था कि हम यहूदी भी अपने आप को इस तरह से मानने लगे थे कि दाढ़ी बढ़ाते हैं हम लोग, हमारी नाक टेढ़ी, हमारी आंखें काली हैं, जर्मन्स की नीली होती है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा दिया गया, देखिए कि अब जिस तरह की आप अगर इंडिया की बात करते हैं और इंडिया में देखिए आपको देखा वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में कुछ वर्ण सो कॉल्ड ऊपर माने जाते हैं, कुछ वर्ण सो कॉल्ड नीचे माने जाते हैं। वैसे सारे वर्ण एक ही बराबर होते हैं, लेकिन मान्यता है ऐसा, ठीक है। हिंदू धर्म की बात करूँ मैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ था नस्लवाद में भी। जो यहूदी थे वो सेकंड क्लास सिटीजन है, उनको तो इज्जत ही नहीं देनी, उनको तो जीने का हक ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो जर्मन्स थे प्योर ब्लड थे, तो वो सब कुछ सारे मज़े लेंगे, जैसे हमारे देश में धर्म में होता है। यहाँ पे सेम कुछ ऐसे ही था वहाँ पर भी। साथ में नहीं बैठ सकते, साथ में नहीं खा सकते, साथ में नहीं जी सकते, साथ में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आप स्पेसिफिक काम करोगे, आप वही जो काम दिया गया बस वो करोगे, करना तो करो, नहीं तो फिर मार दिया जाओगे। यही चीज़ें यहाँ पर भी हमारे देश में भी रही हैं, वहाँ यही से लगभग चीज़ें वहाँ पर भी रही हैं। यहाँ पर धर्म के नाम पर अत्याचार किया गया, वहाँ पर देश के नाम पर अत्याचार किया गया, नस्ल के नाम पर अत्याचार किया गया, ठीक है। आगे देख लो कि कैसे जैसे अब ये बेंच बनी हुई है। अब बेंच में क्या है कि भाई यहाँ पर केवल जर्मन प्योर ब्लड है वही लोग बैठेंगे, ठीक है, बाकी लोग नहीं बैठ सकते इसके अंदर। या जो ये एक फ़ोटो है कि लोगो है, इसमें दिखाया गया कि जो बीच है यहाँ पर कोई यहूदी नहीं रहता है, इसलिए पानी प्योर है यहाँ पर। जैसे कि नहीं, थोड़ा सा कठोर वर्ड में इस्तेमाल करूँगा कि अछूतों की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, इस तरह से जिस जो हम लोगों ने पढ़ा है समझा है धर्म में होता है। तो सेम सो कॉल्ड ऐसा ही चीज़ें हिटलर ने भी अपने लिए इस्तेमाल की यहूदियों के लिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे उसके बाद 1940 से लेकर 44 तक उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रख के मारा भी गया था, ये तो खैर सभी को पता है। अब देखिए 1941 के बाद जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो बहुत सारे लोग जो यहूदी थे भागने की कोशिश करते, इतना अत्याचार हो रहा था, तो कुछ लोग उस कोशिश में मारे गए। अब ये राइट हैंड साइड में देखिए कपड़े की है, तो जो गैस चैम्बर में डाला जाता था तो वो कपड़े उतार दिए जाते थे कि कपड़े ना सड़े, बदबू ना आए। तो आप कपड़ों को ढेर दो, कितने लोग मारे गए हैं उसके अंदर, बहुत अत्याचार किया गया। मतलब दिल बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है सोच के कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हिटलर ने जो किया तो क्या, इससे ज़्यादा इतिहास हमारा कहते हैं ना कि रंगा हुआ है खून से। हिटलर भी एक उसी कड़ी का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये खाली पहला और आखिरी मौका था। खैर, युवाओं की स्थिति क्या थी, यूथ देखिए, जो भी बंदा या जो भी सोच, ऐसे होते लोग होते हैं जो फेक नेशनलिज्म या फेक धर्म या फेक नस्ल के प्रोपेगेंडा को बढ़ाते हैं, कट्टरवाद को सपोर्ट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा युवाओं को पसंद करते हैं। युवा छोटा होता है, बच्चा होता है, उसकी सोच नहीं होती है, तो उसको आराम से मोल्ड करना आसान होता है, उसको विचारों को घुमा देना आसान होता है। और आज भी यही सब चलता है। आप लोग अपने चीज़ों को देखिए, अपने व्हाट्सएप पे आप लोग अपने व्हाट्सएप देखो, आप लोगों की जाति के, अपने धर्म के, अपनी नस्ल के, नस्ल तो इंडिया में नस्ल का मसला नहीं है, लेकिन जाति धर्म का तो है ना, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा हुआ है, फेसबुक पेजेस लाइक किए हुए हैं, और आपको वही सब दी जा रही है जो जर्मनी में हिटलर ने दी थी, एक जाति एक नस्ल के प्रति नफरत। और आप लोग, हम सब लोग उसी एक चीज़ें, हम लोगों को भी आजकल यही सब परोसा जा रहा है, चाहे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, और हम लोग वो सब ले रहे हैं अडॉप्ट। अब जैसा जो इनटेक होगा वही तो आउटपुट होगा, जैसा इन होगा वैसे ही तो आउटपुट होगा। हम जैसे देखेंगे समझेंगे वैसे ही हम लोग मानना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें
वहाँ पे रहे युवाओं के साथ क्या था कि 3 साल के बच्चे को पहले पकड़ लेते थे, 3 साल के बच्चे को पहले झंडा पकड़ा देंगे और धीरे धीरे करके उसको पूरे मॉनिटरिंग की जाती थी। जब मॉनिटरिंग करते करते उसको जब 14 साल की उम्र उसकी हो जाती थी, तो 14 साल की उम्र में उसको फिर एक नाज़ियों का एक युवक एक टीम होता है ना, संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ भेजा जाता, वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, वहाँ पे पूरा सैनिक कैसे बनाया जाता है सिखाया जाता था उसको नफ़रत करना, उसको कठोर होना, ये सब सिखाया जाता था। फिज़िकली मेंटली वो स्ट्रांग होते थे और इस तरह से पूरा वो जब 18 साल का हो जाता था उसके बाद वो तैयार हो जाता था कि वो अपने देश को सर्व कर सकता है। ठीक है, उनको ये बचपन में बोला जाता था कि औरतें जो होती हैं वो अलग होती हैं, औरतें कमज़ोर होती हैं, इन मर्दों के बराबर नहीं होती हैं। औरतों का काम है सिर्फ़ कि अपने घर में बच्चों को पाले, अपने परिवार को देखे और अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करें। ये बड़ा वर्ड बड़ा अजीब-व-गरीब है कि मतलब प्योर ब्लड के बच्चे हों, स्वस्थ बच्चे हों। और जो माताएँ स्वस्थ बच्चे पैदा कर देती थीं, ठीक है, तो उनको रिवॉर्ड मिलता था। रिवॉर्ड मतलब कि वो अगर कुछ सामान खरीदने जाएँगी तो उनको उसमें कंसेशन मिल जाएगा, वो ट्रेन सफ़र करेंगी तो उसमें उनको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो माताएँ प्योर ब्लड बच्चे या स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं कर पाती थी, देखिए अब ये तो बड़ा अजीब है ना कि बच्चा बीमार है तो कोई तो माँ चाहेगी नहीं बच्चा उसका बीमार हो। लेकिन मान लीजिए कि उसे कुछ दिक्कत हो गई है, तो उस बच्चे को तो बेचारे को क्या ही होता होगा, समझ जाओगे कि अब क्या करते होंगे। लेकिन माताओं के साथ भी बहुत ज़्यादा अपमान किया जाता उनका, उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, ठीक है। तो अजीब माहौल था, समझ आएगी 10-12 साल, आई थिंक 20 साल हिटलर रहा, 20-22 साल, और इसने हिटलर ने कितना ज़्यादा शोषण किया इसके अंदर से भी, ठीक है। अब देखिए जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख थे, अब इससे समझिए कि युवाओं से क्या करते हैं, उनकी एक चिट्ठी उन्होंने कहा, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए छोटा झंडा थमा दिया जाता है। उसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उसे अच्छा लगे या बुरा। कब तक हम उसका पीछा करते हैं या उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। मतलब एक बार तुम आप उसके हाथ पे लग गए तो पूरा आपको निचोड़ डालेंगे, या तुम मर जाओगे तभी ख़त्म होगे या फिर काम करते रहोगे इसका। तो समझ आएगी युवाओं को। इसीलिए ये सब बातें कितनी इंपॉर्टेंट हैं आज के मैं परिप्रेक्ष्य में आपको जोड़ जोड़ के इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग यूथ हो, यंग हो, समझो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेन वॉश आपका हो रहा है, आपका ब्रेन वॉश नहीं होना चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, और ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ब्रेन वॉश नहीं हो सकता उसका। हर इंसान ब्रेन वॉश किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने को समझदारी दिखाओ। जो भी मैटर आता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको क्रॉस चेक करो, देखो वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ठीक है। और प्लीज़ किसी की धर्म को, किसी की जाति को अपमानित मत करो। आपका धर्म, आपकी जाति बहुत अच्छी है, बट दूसरे की जाति भी उतनी ही अच्छी है, उसको भी उतना ही हक है। रिस्पेक्ट करो, तभी आप इस देश को आगे बढ़ा सकते हो, समाज को आगे बढ़ा सकते हो। नहीं तो वरना जो देश होता है, समाज होता है, वो लोगों से होता है। देश पहाड़, मिट्टी, पत्थर, ट्रेन, बस, बिल्डिंगों से नहीं होता है। देश लोगों से होता है। लोग अच्छे रहेंगे, लोग मिलकर रहेंगे तो देश अपने आप तरक्की करेगा। चलिए खैर, उसके बाद ऐसा होता रहा। अब माता की बात मैंने बता दिया कि माताओं की क्या सोच थी, हो गया। अच्छा, प्रचार की कला समझ आइए दोस्तों कि बिल्कुल मीडिया को इस्तेमाल किया, भाषा को इस्तेमाल किया। भाषा क्या बोलनी है, बिल्कुल इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया कि कुछ वर्ड चुने गए थे कि जिससे कि अजीब घुमा के पूछे गए, जैसे कि सामूहिक हत्या, जैसे कि सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार कहा गया, अंतिम समाधान किया गया। उद्योग संदर्भ अंतिम, इनका हम अंतिम समाधान कर देंगे, मतलब कि सब मिलके इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। या यूथेनेसिया, अगर विकलांगों को मारना है तो यूथेनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, कि भाई हाँ उन्होंने कहा था कि हम विकलांग हो गए, हम जीने का हक नहीं, तो इच्छा मृत्यु बोल दिया है, ठीक है। और तरीके इस्तेमाल किया। या चयन या संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन, खाली कराना, किसको खाली कराना, कि गैस चैम्बरों में जो भरे गए लोगों को, मतलब कि ये ज़मीन है इसको इवैक्यूएट कर दिया गया, मतलब वहाँ से यहूदियों से इसे खाली करा दिया गया। तो इस तरह के शब्द जोड़े गए और इसका प्रचार किया गया। मीडिया ने पूरा इसका इस्तेमाल किया है, सिर्फ पोस्टरों को, कुछ वर्ड्स को बार बार। जैसे आज के अगर संदर्भ में देखें तो न्यूज़ चैनल में आप देखो न्यूज़ चैनल में आप खुद फील करोगे यार क्या दे रहे हैं न्यूज़ चैनल वाले हमें। आप समझो कि ज़बरदस्ती का ये मसला बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। आप सोशल मीडिया पर जाओ, फेसबुक पेजेस, इतने ज़्यादा फेसबुक पेजेस हैं अजीबोगरीब, जो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा को कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता है कि प्रोपेगेंडा ये हो रहा है, लेकिन आप उसके बावजूद भी आप उसका ना विरोध कर पाते हो। और यही कुछ जर्मनी के लोगों ने भी किया।
बहुत अभी आगे पढ़ेंगे इसे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जर्मनी के जो नाज़ी नहीं थे, जो नाज़ी पार्टी से जुड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया, वो शांत रहे। वो शांत रहे इसलिए हिटलर मजबूत हो गया। अगर वो लोग विरोध करते तो शायद हिटलर इतना ज़्यादा पावर ना मिल पाती। लेकिन हम भी लोग भी तो ऐसे ही ना, हम लोग हर गलत को चुप सुनते हैं, यार ठीक है यार, हमसे क्या मतलब है, हमसे ही मतलब है, लोगों से मतलब होता है। माना कि जब आप विरोध करोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेगी, लेकिन जो प्रॉब्लम हुई हैं या जो प्रॉब्लम हो सकती हैं कम से कम वो तो नहीं होंगी। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध ही हम, जो मैं आपको बात कर रहा था कि आम लोगों ने क्या कुछ नहीं दिया, आम लोग शांत रहे, अगर कुछ लोग राजी नहीं भी थे तो उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया। जो लोग राजी थे उन्होंने तो पूरा इस्तेमाल किया इस चीज़ को लेकर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार चुका था और उस जर्मनी के हारने के बाद चीज़ें जो वार्साई संधि हुई, एक्चुअली क्या है कि आप लोग का अगर ऑप्शनल हिस्ट्री होता तो मैं ज़्यादा बताता गहराई से, लेकिन मान के चलिए कि अब चूँकि बहुत ज़्यादा सिलेबस आपको नहीं कर रहा है अनस्टडी कवर और इस सिलेबस कोर्स से बाहर जा रही चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि वार्साई संधि में बहुत अपमानित किया गया था जर्मनी को, कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार चुका है, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने संधि की कि आपको पैसे देना पड़ेगा, आपको ज़मीन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जर्मनी ने बाद में फिर इसका अपमान का बदला बाद में लिया, ठीक है। खैर ये सब हो चुका है। बाद में जो महाविध्वंस होलोकॉस्ट की जानकारी थी, होलोकॉस्ट का मतलब वही है कि जब गैस चैम्बर में लोगों को भर के मार दिया जाता था। उसमें बड़े किस्से हैं बहुत। पहले तो देखिए लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हारा तो बहुत सारे खबरें निकल के आई, जब पता लगा कि अरे यहाँ पे इतने लोगों को मार दिया गया है। एक बड़ी अच्छी कहानी वहाँ पे आती है। कहानी की अच्छी क्या है, बहुत ही दुख होता है कि एक बंदा था, उसने बात लिखी कि अपने दोस्त से कहता है उस गैस चैम्बर के वहीं जो दौरान कि मैं बस इस वर्ल्ड वॉर के मतलब जब पता जर्मनी हार जाएगी, कि जर्मनी के युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद मैं सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता हूँ, इससे मैं बता सकूँ कि मुझ पर क्या बीता है, मैं कितना दुखी हुआ हूँ, मैं दर्द झेला है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होने वाला था और जब इनको लग गया कि जर्मनी हार जाएगी, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे जो प्रूफ थे वो मिटा दिए गए, ठीक है। उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रूफ रह गए। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि जर्मनी के बारे में, जर्मनी ने युवाओं पे क्या प्रभाव डाला, औरतों पे क्या प्रभाव डाला, समाज पे क्या प्रभाव डाला, ठीक है। ये सब इस चैप्टर को हमने कवर किया। कुछ सवाल भी हैं, जैसे कि पहला सवाल तो हमने ऑलरेडी कर चुके, वाइमर गणराज्य की सामने क्या समस्या थी। वाइमर गणराज्य वो थी जो 2019 में जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो गणराज्य बना था, केसर हट गया था, उसके बाद जाके नई सरकार बनी थी, तो उन्होंने वार्साई संधि साइन की थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या समस्याएं थी ये आपको बताना है। हाल इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाज़ीवाद को प्रथा क्यों मिलने लगी। तो इसमें कई आप कारण था कि वार्साई संधि आपकी ख़राब हो चुकी, मतलब वार्साई संधि थी। फिर सेकंड था आपका जो वाइमर था गणराज्य, वो बहुत ज़्यादा मजबूती से अपने आप को नहीं कर पाया था, आर्थिक मंदी आ चुकी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आगे रही हैं। फिर नाज़ी सोच में खास पहलू कौन से थे, नाज़ी क्या सोचते थे। तो नाज़ी के बारे में पता ही है कि वो प्योर ब्लड की बात करते थे, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। नाज़ियों के प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसा रहा। तो मीडिया का इस्तेमाल किया उन्होंने, किताबों का इस्तेमाल किया, बुक्स का इस्तेमाल किया, हिस्ट्री किताबों का इस्तेमाल किया, एक पूरा एक थॉट प्रोसेस को चेंज करने की बात की है, ठीक है। नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी, आपको बताइए कि औरतों को इज्जत तभी मिलती थी जब वो प्योर ब्लड के बच्चे पैदा करती थी, और उनसे बोला था कि आप घर पे रहोगे, घर से बाहर नहीं जाओगे, आप घर के काम करोगे, ठीक है। फिर नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो आपको पता ही है कि जो बच्चा 3 साल का हो जाता था उसको पकड़ लेते थे, और जब तक वो बच्चा कहते हैं बड़ा होके पूरा अपनी लाइफ साइकिल जो होती है जी नहीं लेता था, जब तक उसको अलग अलग प्रोसेस में रखा जाता था और उससे काम लिया जाता था। खैर आपसे पढ़ लीजिएगा PDF, बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।